शाम भी खास है, वक्त भी खास है। शाम भी खास है, वक्त भी खास है। मुझको एहसास है, तुझको एहसास क्या बात है। है, वाह। कि जब कोई लड़का किसी लड़की के चक्कर लगाए, कोई लड़का किसी लड़की के चक्कर लगाए, कोई खलनायक उनके प्यार में टांग अड़ाए। कहते हैं कायनात जो भी करती है उसके पीछे कोई ना कोई प्रयोजन ज़रूर होता है। आज हम आपके पास हैं, आप हमारे पास हैं, इसके पीछे कोई ना कोई प्रयोजन ज़रूर होगा। 4 पंक्तियाँ इस प्रयोजन के लिए समर्पित करती हूँ, सुनिएगा। शाम भी खास है, वक्त भी खास है। शाम भी खास है, वक्त भी खास है। मुझको एहसास है, तुझको एहसास क्या बात है, वाह। मुझको एहसास है, तुझको एहसास है। इससे ज्यादा हमें और क्या चाहिए, इससे ज्यादा हमें और क्या चाहिए। मैं तेरे पास हूँ, तू मेरे भाई वाह 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 वाह, बहुत मैं बढ़िया, तेरे बहुत पास अच्छा, हूँ, बहुत तू मेरे पास है। और लोग कहते हैं प्रेम करना तो सरल होता है, जी। उसे निभाना बहुत कठिन होता है। जी। मैं 4 पंक्तियाँ कहती हूँ, प्रेम कितना सरल हो सकता है, सुनेगा। पंक्तियाँ रखती हूँ। मैं तुझे जान लूं, तू मुझे जान ले। मैं तुझे जान लूं, तू मुझे जान ले। तू मुझे जान ले। मैं भी पहचान लूं, तू भी पहचान क्या बात ले। है बहुत ही सरल प्रेम का व्याकरण, है बहुत ही सरल प्रेम का व्याकरण। तेरी मैं मान लूं, तू मेरी मान रहा है। क्या बात है, वाह 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 वाह, बहुत तेरी अच्छा, मैं मान लूं, वाह वाह वाह। मेरी तू मान ले। मेरे जीवन का इससे अच्छा श्रृंगार शायद मैं नहीं लिख पाई जी। वो मैं पंक्तियां रखती हूँ। आपका आशीर्वाद चाहूंगी गुरुजी, सुनिएगा। वो सिर्फ आशीर्वाद ही दे सकते हैं। देखिएगा पंक्तियां कि मेरा मन तू बने, तेरा मन मैं बनूं। वाह। मेरा मन तू बने, तेरा मन मैं बनूं। ऐसे पूजूं तुझे, खुद नमन मैं बनूं। क्या बात है। ऐसे पूजूं तुझे, खुद खुद नमन मैं बनूं। एक ही प्रार्थना है प्रभु से मेरी, एक ही प्रार्थना है प्रभु से मेरी। हर जन्म में तेरी ही दुल्हन मैं बनूं। हर जन्म में तेरी ही दुल्हन। भाई ये आपने तो अपनी इच्छा प्रकट कर दी, उससे भी पूछ लो। हर जन्म का है। जब प्रेयसी प्रियवर से मिलती है और प्रियवर प्रेयसी से मिलता है तो मिलने से पहले उनके मन में एक बात होती है, आज मिलेंगे तो ये कहेंगे, आज मिलेंगे तो वो कहूँगी। पर जब वो एक दूसरे के सामने होते हैं तो वो कुछ नहीं कह पाते हैं। कारण क्या है? ये पंक्तियाँ, ये बात आप अपने पास रखिए और मैं पंक्तियाँ आपके बीच रखती हूँ, सुनिएगा। चांद बिन चांदनी रात होती नहीं। वाह वाह। चांद बिन चांदनी रात होती नहीं। ना हो बादल तो बरसात होती नहीं। क्या बात है। ना हो बादल तो बरसात होती नहीं। शब्द मजबूर है व्यक्त क्या क्या करें। शब्द मजबूर है व्यक्त क्या क्या करें। प्रेम जब हो मुखर बात हो। हाय 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 हाय। प्रेम जब हो मुखर बात होती। एक मुक्तक और सुना दीजिए अनामिका जी बस। चलिएगा, एक और बहुत अच्छा सा मेरा मन है, मन की बात आपके बीच करती हूँ, सुनिएगा। प्रीत में एक रतन मैं जड़ूं तुम जड़ो। वाह वाह वाह। प्रीत में एक रतन मैं जड़ूं तुम जड़ो। एक नया व्याकरण मैं गढ़ूं तुम गढ़ो। एक नया व्याकरण मैं गढ़ूं तुम गढ़ो। उलझने सब सुलझ जाएंगी पल में ही। उलझने सब सुलझ जाएंगी पल में ही। एक कदम मैं बढ़ूं तुम। भाई वाह वाह वाह, बहुत बढ़िया। एक कदम मैं बढ़ूं। बहुत बहुत शुक्रिया। सबसे पहले
बहुत खूब के माध्यम से हिंदी की वाचिक परंपरा को स्वस्थ मनोरंजन देते हुए और कवियों की और कविता की रक्षा का जो श्रेय शैलेश भाई उठा रहे हैं, उसके लिए मैं बहुत बहुत साधुवाद देता हूं। और इसी वाचिक परंपरा में अनेक प्रयोग हुए हैं। मैं आपको विज्ञान से जोड़ते हुए एक कविता रख रहा हूँ। सबसे पहले ये बहुत बढ़िया प्रयोग है, विज्ञान से जोड़ते हुए हास्य कविता है, बहुत अच्छा प्रयोग है। मैं जो कविता पढ़ रहा हूँ उसमें जो कुछ विज्ञान कह रहा है मैं कह रहा हूँ, लेकिन साधारणीकरण के माध्यम से हमारी रोजमर्रा की जिंदगी में चंद्र ग्रहण, सूर्य ग्रहण के माध्यम से, और इस वर्ष तो ज्यादा ही ग्रहण पड़ रहे हैं जी, इसलिए मैंने सोचा कि इस कविता को रखा जाए। सीधे सीधे ढंग से जुड़िएगा कि जब कोई लड़का किसी लड़की के चक्कर लगाए, कोई लड़का किसी लड़की के चक्कर लगाए, कोई खलनायक उनके प्यार में टांग अड़ाए, कोई खलनायक उनके प्यार में टांग अड़ाए, ये बात हमें अच्छी तरह से समझ में आती है। लेकिन यार ये पृथ्वी सूर्य के चक्कर क्यों लगा? लेकिन यार ये पृथ्वी सूर्य के चक्कर क्यों लगाती है? अपने को आकुल व्याकुल किए मिलन की कामना लिए, एक लंबे समय के बाद पूरी करने मुराद, जब इसे सूर्य से मुलाकात करने का अवसर आता है, कमबख्त चंद्रमा दोनों के बीच में भाई बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा। चंद्रमा दोनों के बीच में ठग जाता है, ये ओछेपन की निशानी है। लगता है किसी फिल्म की कहानी है। क्या बात है, वाह। लगता है किसी फिल्म की कहानी है। फिल्म में भी बिल्कुल इसी टाइप के दृश्य रहते हैं। और विज्ञान वाले इसे सूर्य ग्रहण क्यों कहते हैं? वाह 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 वाह, विज्ञान वाले से सूर्य ग्रहण क्यों कहते हैं? सूर्य स्वभाव से गंभीर है, शरीर से बलिष्ठ है, वीर है, पृथ्वी से बड़ा है, इसलिए उसकी नजरों में गड़ा है। क्या बात है। एक जानकारी के लिए बताऊं, हिंदी साहित्य में आज तक हमारे शैलेश भाई भी हैं, किसी भी कवि ने सूर्य के लिए बिल्कुल छेड़छाड़ नहीं की, कुछ नहीं कहा। लेकिन चंद्रमा के लिए हर कोई, तेरा मुंह चंद्रमा जैसा है, तेरा ये चंद्रमा जैसा है, तेरे होंठ चंद्रमा जैसे, होंठ चंद्रमा जैसे, होंठ से भी जी जी, हाँ, ऐसे ऐसे लोग मिले जिन्होंने गाल से लगा के पूरा नक्शे का वर्णन कर दिया। पैरों की तो कई ने उपमा की, लेकिन सूर्य, हमारे मैथिली शरण गुप्त ने कह दिया चारों चंद्र की चंचल किरण, सारी उपमा चंद्रमा से। लेकिन सूर्य से जब ऐसा मामला हुआ, शैलेश जी ने कहा भाई ये बताओ सूर्य को कोई टच क्यों नहीं करता? मैंने कहा भैया इसलिए टच नहीं करता, सूर्य के दो बच्चे हैं, एक बच्चा है शनि। अगर किसी ने सूर्य की कोई उपमा की, उनका दिमाग खराब हुआ, उनने अपने बच्चे को बुलाया, बेटा शनि, ये सौरभ जैन मेरे को कुछ कह रहा था, एक राउंड उसके घर का मारिया बेटा। और दूसरा लड़का है डायरेक्ट यमराज। मान लीजिए शैलेश जी ने कुछ कह दिया, उनका दिमाग खराब हुआ, अरे बेटा यमराज थोड़ा एक राउंड तू भी कर या शूटिंग शैलेश। कोई रिस्क नहीं लेता, इसलिए कहता है सूर्य स्वभाव से गंभीर है, शरीर से बलिष्ठ है, वीर है, पृथ्वी से बड़ा है, इसलिए सूर्य की नजरों में गड़ा है। अगर वह पृथ्वी को अपनाए, रूप राशि का समुचित लाभ उठाए, तो दोनों का पति पत्नी के समान सुंदर जोड़ा बन जाता है। लेकिन ये बदमाश चंद्रमा पृथ्वी से है तो चौथाई, है तो चौथाई, फिर भी उसके चक्कर लगाता। भाई बहुत बढ़िया। फिर भी उसके चक्कर लगाता है, एक तो चक्कर लगाता है। और पृथ्वी जब अपने बचाव के लिए सूर्य के सामने आती है, तो पट्टा पृथ्वी के पीछे छिप जाता। मतलब सूर्य से डरता है, ये सरासर कायरता है, ये सरासर कायरता है। बुझदे लाशकों के कारनामे बिल्कुल इसी टाइप के रहते हैं। और विज्ञान वाले इसे चंद्र ग्रहण, भाई क्या बात है, विज्ञान वाले
बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बहुत धन्यवाद, क्या बात।